नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व 11 मार्च को है, यानी दिन गुरुवार को। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और व्रत रखने वाले व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। जो अविवाहित जातक हैं और मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि में हम अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से तुरंत ही और तत्काल ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। किंतु इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। यदि आप 11 सामग्रियां भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो वो अपनी आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि वे कौन सी 11 सामग्री हैं जिन्हें आपको इस महाशिवरात्रि शिव जी पर अर्पित करना है। प्रथम सामग्री है जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर चढ़ने वाले जल का बहुत अधिक महत्व है। समुद्र मंथन में जुड़ी हुई कथा इस महत्व से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि समुद्र मंथन से विष निकला था, जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया था और उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। अतः शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। दूसरी सामग्री है बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः हम 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को शिव जी के अत्यंत प्रिय मानते हैं। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्नान है। आप जब बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का एक भी पत्ता किसी भी प्रकार से टूटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। तीसरी सामग्री है आंकड़ा। आंकड़ा शास्त्रों में के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो आंकड़े का फल चढ़ाना जरूर चाहिए। चौथा सामग्री है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते थे। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती थी जो शरीर को ऊष्मा प्रदान कर सके। तो धतूरा शरीर के अंदर गर्मी को रखता है। ये इसका वैज्ञानिक महत्व है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराणों में बताया गया है कि इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधि से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया था। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की करवाहट को भी अर्पित करें। 5वां है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। छठी सामग्री है कपूर।
भगवान शिव जी का प्रिय मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम आप सभी ने सुना है। उसका अर्थ होता है कपूर के समान उज्जवल। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को इस महक से अत्यंत प्यार है। अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। सातवीं सामग्री है दूध। दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। यदि आप शिवरात्रि को शिव जी पर दूध का अभिषेक करते हैं तो वह अत्यंत लाभकारी होता है। आपको दूसरे पहर में शिव जी पर दूध का अर्पण करना है। आठवीं सामग्री है चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजा में जब आप अक्षत का प्रयोग करें तो आपको ध्यान रखना है कि चावल किसी भी प्रकार से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। आपको केवल सजे दानों का ही प्रयोग करना है। नवी सामग्री है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुण लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में भी किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। आप शिव जी पर कुमकुम का तिलक न लगाकर चंदन का तिलक लगाइएगा। 10वीं चीज है भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत्यु व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता है। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। अतः शिव जी के लिए भस्म का अत्यधिक महत्व है। तो इस शिवरात्रि आप शिव जी पर भस्म जरूर चढ़ाइएगा। और अंतिम और 11वीं सामग्री है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बिंदु पृथ्वी पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे हैं वे ही रुद्राक्ष हैं। अतः रुद्राक्ष भी महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये थी 11 सामग्री जो इस बार आप महाशिवरात्रि पर अवश्य चढ़ाइएगा और अपनी मनोकामना तथा शिव जी के आशीर्वाद को ग्रहण कीजिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार।